आप अपने दोस्त के माइंड में चल रहे थॉट्स को बिना एक शब्द कहे समझ पाओ, या फिर किसी दूर बैठे इंसान से अपनी फीलिंग्स और मैसेजेस बिना फोन या टेक्स्ट के एक्सचेंज कर पाओगे? क्या ये साइंस फ्रिक्शन लगता है, पर यही है टेलीपैथी, एक ऐसी मिस्टीरियस और पावरफुल एबिलिटी जो हर इंसान के अंदर छुपी होती है। वेलकम टू बुकॉक्स, जहां हम अनलॉक करेंगे टेलीपैथी, अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ सेंडिंग टेलीपैथिक मैसेजेस एंड फिजिक डेवलपमेंट बाय मैरी सिल्वा। ये जर्नी है अपने माइंड की बाउंड्रीज तोड़ने की, अपने फिजिक पावर्स जगाने की और दुनिया से एक नई लैंग्वेज में कनेक्ट होने की। तो रेडी हो जाओ अपनी सोच को एक्सपैंड करने के लिए, क्योंकि ये सफर अब शुरू होता है। दोस्तों, आप सुन रहे हो टेलीपैथी अनलॉकिंग द सीक्रेट्स बाय मैरी सिल्वा, चैप्टर 1, द हिडन पावर विद इन। व्हाट इज टेलीपैथी? क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि आप किसी के बारे में सोच रहे थे और तुरंत उसका कॉल आ गया, या किसी फ्रेंड ने एग्जैक्ट वही चीज बोली जो आपके दिमाग में ऑलरेडी चल रही थी? कॉन्सिडेंस ना, या फिर कुछ और? हो सकता है आप टेलीपैथी का एक्सपीरियंस कर रहे हो। वेलकम टू चैप्टर 1, द हिडन पावर विद इन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पावर के बारे में जो हर इंसान के अंदर छुपी होती है, पर ज्यादातर लोग उससे समझ नहीं पाते। ये पावर है टेलीपैथी। व्हाट इज टेलीपैथी? मैरी सिल्वा कहता है, टेलीपैथी कोई साइंस फ्रिक्शन या फैंटेसी नहीं है, ये एक रियल मेंटल एबिलिटी है, एक तरह का माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। जब दो लोग बिना वर्ड्स, बिना बॉडी लैंग्वेज, सिर्फ सोच से एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, दैट्स टेलीपैथी। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां आप बिना बोले किसी को मैसेज भेज सको, इमोशंस, आइडियाज या इवन इमेजेस डायरेक्टली ब्रेन से ब्रेन तक। ये कोई जादू नहीं है दोस्तों, इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, यानी सेंसेस के बियॉन्ड का ज्ञान। साइंस और रिसर्च क्या कहता है? टेलीपैथी पर कई रिसर्च हो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में 1970s में एक स्टडी हुई थी जहां सब्जेक्ट्स को एक रूम में रखा गया और दूसरे रूम में कोई एक इमेज सोची गई। सरप्राइजिंगली कई बार सब्जेक्ट्स ने वही इमेज करेक्टली डिस्क्राइब की। डॉक्टर जे.बी. राइन, एक पियोनियर पैराफिजियोलॉजिस्ट, ने ड्यूक यूनिवर्सिटी में टेलीपैथी एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने कहा, अगर हम टेलीपैथी को एक्सप्लोर करें तो हम ह्यूमन माइंड के असली पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। एंशिएंट विजडम मीट्स मॉडर्न साइंस। टेलीपैथी का जिक्र सिर्फ मॉडर्न बुक्स में नहीं, वैदिक टेक्स्ट, इजिप्शियन स्क्रोल्स और नेटिव अमेरिकन कल्चर्स में भी इसका मेंशन है। इंडियन योगीज बिलीव करते हैं कि जब आपका अंजा चक्र यानी थर्ड आई एक्टिवेट होता है, तब आप टेलीपैथिक सिग्नल्स रिसीव और सेंड कर सकते हो। बुद्धा और महावीरा जैसे एनलाइटेंड बीइंग्स ने भी इस प्रक्रिया का यूज किया था, बिना वर्ड्स के अपनी एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए। एक छोटी कहानी, द ट्विन कनेक्शन। एक बार अमेरिका में दो ट्विन्स का केस रिकॉर्ड हुआ। एक ट्विन को दूसरे शहर में इंजरी हुई और दूसरा किसी कॉन्ट्रैक्ट के उसी मोमेंट पर पेन फील कर रहा था। डॉक्टर्स शॉक्ड थे, बस साइंस कुडंट एक्सप्लेन इट। मैरी सिल्वा कहती हैं, टेलीपैथी इज स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन देयर्स इमोशनल क्लोजनेस। तो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल। कैन यू डेवलप टेलीपैथी? एब्सोल्युटली। मैरी सिल्वा कहती हैं, हर इंसान के अंदर ये स्किल होती है, बस उसे ट्रेन करना पड़ता है। जैसे जिम में मसल्स बनते हैं, वैसे ही टेलीपैथी भी एक मेंटल मसल है जो प्रैक्टिस से डेवलप होती है। आपको चाहिए सिर्फ पेशेंस, बिलीफ और एक ओपन माइंड। चैप्टर 1 समरी, याद रखने लायक बातें। नंबर 1, टेलीपैथी इक्वल टू माइंड कम्युनिकेशन। नंबर 2, ये एक रियल स्किल है, बैक्ड बाय रिसर्च एंड एंशिएंट विजडम। नंबर 3, इमोशनल बाउंडिंग से सिग्नल स्ट्रॉन्ग होते हैं। नंबर 4, हर इंसान के अंदर ये पोटेंशियल होता है। 5, प्रैक्टिस से ही ये स्किल शार्प हो सकती है। क्या आप तैयार हो? तो दोस्तों, आज हमने जाना एक ऐसे हिडन पावर के बारे में जो हर किसी के अंदर होती है, लेकिन कैसे सीखें टेलीपैथी
आपको स्टेप बाय स्टेप कौन से एक्सरसाइजेस हेल्प करती हैं माइंड को ट्यून करने में, वो सब होगा अगले चैप्टर में। स्टे ट्यून फॉर चैप्टर 2 द फाउंडेशंस ऑफ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन बुकऑक्स, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं। चैप्टर 2 द फाउंडेशंस ऑफ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन। दोस्तों, अगर टेलीपैथी एक रेडियो सिग्नल है तो हमारा दिमाग एक एंटेना है, लेकिन बिना ट्यूनिंग के ना सिग्नल क्लियर आता है ना मैसेज डिलीवर होता है। वेलकम टू चैप्टर 2 द फाउंडेशंस ऑफ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन। आज हम समझेंगे कि कैसे टेलीपैथी एक्चुअली काम करती है और कौन से बेसिक एलिमेंट्स हैं जो हर बिगिनर को सीखने के लिए चाहिए। सबसे पहला सवाल, टेलीपैथी चलती कैसे है? टेलीपैथी इज एनर्जी बेस्ड कम्युनिकेशन। मैरी सिल्वा कहती हैं, थॉट्स आर एनर्जी। जब आप किसी के बारे में स्ट्रांगली सोचते हो, एक इनविजिबल वेव क्रिएट होती है जो दूसरे के सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकती है। ये एनर्जी वेव डिपेंड करती है आपके फोकस पे, आपके इमोशनल चार्ज पे और आपके और रिसीवर के बीच एक बॉन्ड पे। जैसे मोबाइल सिग्नल स्ट्रांग तब होता है जब नेटवर्क क्लियर हो, वैसे ही टेलीपैथी तब काम करती है जब आपका माइंड काम, फोकस्ड और ट्यून इन हो। फाउंडेशन नंबर 1, मेंटल क्लैरिटी। सोचो, अगर रेडियो स्टैटिक भरा हो, क्या सिग्नल मिलेगा? टेलीपैथी में भी अगर दिमाग क्लटर्ड है तो सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाता है। इसलिए सबसे पहला स्टेप है माइंड को क्वाइट करना। मेडिटेशन इज नॉट ऑप्शनल, इट्स द फर्स्ट रूल। 5 मिनट डेली मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग और थॉट अवेयरनेस, यह आपका दिमाग टेलीपैथी रेडी बनाता है। फाउंडेशन नंबर 2, विजुअलाइजेशन। जब तक आप क्लियर इमेजिन नहीं कर सकते, आप क्लियर मैसेज सेंड भी नहीं कर पाओगे। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टेलीपैथिक टूल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी फ्रेंड को एक रेड एप्पल का मैसेज भेजना चाहते हो तो पहले उस रेड एप्पल को दिमाग में विविडली इमेजिन करो। उसका कलर, टेक्सचर, शाइन, वेट, सब कुछ जितना क्लियर इमेजिन सोच सकते हो। अब फाउंडेशन नंबर 3 आता है इमोशनल इंटेंसिटी। इमोशन इक्वल टू फ्यूल। आपका इमोशन मैसेज का पावर देता है। रिसर्च कहता है इमोशनली चार्ज थॉट्स ज्यादा इफेक्टिवली ट्रांसफर होते हैं। एक छोटी सी कहानी, एक मदर को अपने 5 साल के बच्चे का एक्सीडेंट फील हुआ, इवन दो वो 500 किलोमीटर दूर थी। क्यों? बिकॉज हर लव एक्टेड लाइक अ सिग्नल बूस्टर। सो जब आप किसी को मैसेज भेज रहे हो, यूज फील करो, इमेजिन करो, विजुअलाइज करो। टेलीपैथी सिर्फ थिंकिंग नहीं, फीलिंग प्लस फोकसिंग का कॉम्बिनेशन है। फाउंडेशन नंबर 4, ट्रस्ट एंड बिलीफ। आपका सबकॉन्शियस आपकी बिलीफ सुनता है। अगर आप सोचते हो मुझसे तो नहीं होगा, तो सबकॉन्शियस ब्लॉक कर देता है सिग्नल। मैरी सिल्वा कहती हैं, बिलीफ इज द ब्रिज बिटवीन थॉट्स एंड ट्रांसमिशन। तो जब प्रैक्टिस करो, 100% ट्रस्ट के साथ करो। नो डाउट, नो ओवरथिंकिंग, सिर्फ कनेक्शन पे ध्यान। ब्रेन वेव्स का रोल। आपका ब्रेन 5 मेजर ब्रेन वेव स्टेटस में काम करता है। नंबर 1, बेटा, थिंक अलर्ट। नंबर 2, अल्फा, रिलैक्स्ड फोकस। थीटा, ड्रीमी इंट्यूटिव। डेल्टा, डीप स्लीप। गामा, हायर कॉन्शियसनेस। टेलीपैथी बेस्ट काम करती है अल्फा और टेट्रा स्टेट में। दैट्स व्हाई मेडिटेशन एंड डीप रिलैक्सेशन इज क्रूशियल। स्टैनफोर्ड रिसर्चर्स ने देखा कि टेलीपैथिक मूवमेंट्स मोस्टली अल्फा थीटा ट्रांजिशन के ड्यूरिंग होते हैं। दी साइलेंट सिग्नल। लेट्स ट्राई समथिंग सिंपल। नंबर 1, एक काम जगह पे बैठो। नंबर 2, 5 मिनट डीप ब्रीथिंग करो। नंबर 3, अब किसी के क्लोज दोस्त को फेस इमेजिन करो। 4, सोचो, कॉल मी विद इन 24 आवर्स। नंबर 5, उस मैसेज को विजुअलाइज करो जैसे वो फोन उठा के आपको कॉल कर रहा हो। अब छोड़ो, ट्रस्ट द यूनिवर्स। देखना, कई लोग सरप्राइज हो जाते हैं, उनको कॉल एक्चुअली आ गया। चैप्टर समरी, टेलीपैथिक ट्यूनिंग। नंबर 1, क्लैरिटी ऑफ माइंड इज द बेस। नंबर 2, विजुअलाइजेशन sharpens the signal. Number 3, emotion gives it power. Number 4, belief opens the mental channel.
नंबर 5 अल्फा थीटा ब्रेन वेव्स, परफेक्ट स्टेट फॉर कनेक्शन। दिमाग की शक्ति तभी काम करती है जब हम उस पर भरोसा करते हैं। आज के चैप्टर में हमने सीखा कैसे दिमाग को टेलीपैथी के लिए ट्यून करते हैं, लेकिन अगला सवाल है, क्या टेलीपैथी एक स्किल है जो हम स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं, और क्या उसके डेली प्रैक्टिस मेथड्स हैं? अगले चैप्टर में मिलेंगे जहां हम करेंगे डीप डाइव इनटू टेलीपैथिक टेक्निक्स एंड ट्रेनिंग बुकॉक्स, जहां सोच से सोच जोड़ी जाती है। दोस्तों, आप सुन रहे हो टेलीपैथी, अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ सेंडिंग टेलीपैथिक मैसेजेस एंड फिजिक डेवलपमेंटल एक्स्ट्रा सेंसरी परफेक्शन बाय मैरी सिल्वा ऑन बुकॉक्स। चैप्टर 3 ट्रेनिंग द टेलीपैथिक माइंड, स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स। दोस्तों, एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, पर जब बात हो माइंड की हिडन पावर्स की तो प्रैक्टिस नहीं, साधना चाहिए। ध्यान, डिसिप्लिन और डायरेक्शन, ये 3 चीजें टेलीपैथी सीखने के लिए जरूरी हैं। वेलकम टू चैप्टर 3 ट्रेनिंग द टेलीपैथिक माइंड। आज हम सीखेंगे कुछ पावरफुल स्टेप बाय स्टेप टेलीपैथिक एक्सरसाइजेस जो आप घर पे डेली प्रैक्टिस कर सकते हो बिना किसी फैंटेसी सेटअप के। दोस्तों, स्टेप 1 डेली मेंटल वार्म अप। द माइंड जिम, हर एथलीट वार्म अप करता है, राइट? वैसे ही टेलीपैथिक माइंड भी डेली टर्निंग मांगता है। स्टार्ट योर डे विद 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 1 मिनट साइलेंस, ऑब्जर्व योर थॉट्स, 1 मिनट थर्ड आई फोकस, फोरहेड के बीच में नजर जमाओ। नंबर 4 पे आता है रिपीट साइलेंटली, माई माइंड इज ओपन टू रिसीव। इससे आपका माइंड काम, रिसेप्टिव और अवेयर बनेगा। टेलीपैथी तभी काम करती है जब दिमाग रिसीवर मोड में हो। स्टेप 2 द ऑब्जेक्ट ट्रांसमिशन एक्सरसाइज। मैरी सिल्वा कहती हैं, स्टार्ट स्मॉल, ट्रेन योर ब्रेन लाइक अ मसल, ट्राई दिस फन एंड पावरफुल टेक्निक। नंबर 1 पार्टनर लो, फ्रेंड, सिबलिंग या स्पाउस। नंबर 2 दोनों 5 फीट दूर फेसिंग ईच अदर, आई क्लोज्ड। नंबर 3 सेंडर एक ऑब्जेक्ट दिमाग में इमेजिन करें, लाइक ए रेड बॉल, अ कैंडल और अ लेमन। अब नंबर 4 पे आता है स्ट्रांगली विजुअलाइज करो, कलर, फील, शेप और साइज। अब नंबर 5 पे आता है अब साइलेंटली सेंड करो, जैसे थॉट को हवा में भेज रहे हो। रिसीवर बस रिलैक्स करके जो भी इमेज आए वो बताए। अब यहाँ पे एक टिप है, इमोशन ऐड करो, जैसे लेमन का सॉसनेस या कैंडल की वार्म। जितना सेंसरी इनपुट उतना स्ट्रॉन्ग मैसेज। प्रैक्टिस करो 5 ऑब्जेक्ट्स डेली, रिजल्ट्स इंप्रूव विद इन अ वीक। नंबर 3 पर आता है द ज़ेनर कार्ड मेथड, साइंटिफिकली टेस्टेड। ज़ेनर कार्ड एक क्लासिक फिजिक टेक्सटिंग टूल है। कार्ड्स पे 5 सिंबल होते हैं, सर्किल, प्लस, वेव्स, स्क्वायर, स्टार। हाउ टू यूज। नंबर 1 एक बंदा कार्ड देखे, दूसरा गेस करें। नंबर 2 सेंडर इमेजिन, स्ट्रांगली इमेज करें। नंबर 3 रिसीवर अपना इंट्यूशन यूज करे। जेबी राइन ने यही मेथड यूज किया था ड्यूक यूनिवर्सिटी में और एवरेज गेस रेट 20% से ज्यादा गया। मैथमेटिकली इम्पॉसिबल विदाउट फिजिक इन्फ्लुएंस। एक स्प्रेडशीट बनाओ, गेस एक्यूरेटली ट्रैक करो वीक बाय वीक। स्टेप 4 इमोशनल मैसेज ट्रांसफर, दी फीलिंग, सेंड ऑफ। अब करते हैं नेक्स्ट लेवल एक्सपेरिमेंट। सेंडर एक इमोशन सेलेक्ट करें, जैसे हैप्पीनेस, एंगर, सैडनेस या तो एक्साइटमेंट। अब बिना कुछ बोले वो इमोशन फील करें, एम्पलीफाई करें और रिसीवर अपना गेस करें। यूज म्यूजिक या मेमोरी टू ब्रिंग द इमोशन टू लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, खुशी के लिए इमेजिन करो किसी अचीवमेंट मूवमेंट को। दिस बिल्ड्स योर एम्पैथिक टेलीपैथी, जहां आप सिर्फ थॉट्स नहीं फीलिंग भी ट्रांसफर कर सकते हो। नंबर 5 पर आता है द साइलेंट कॉल टेक्निक, नो फोन नीडेड। ये एक पॉपुलर टेक्निक है जिसे लोग मजाक समझते हैं, पर जब काम करता है तो शॉकिंग होता है। ट्राई दिस। नंबर 1 एक स्पेसिफिक पर्सन का फेस या नाम सोचो। नंबर 2 विजुअलाइज उनका फोन उठाना। फिर नंबर 3 पर आता है सेंड मैसेज, कॉल मी या आई एम थिंकिंग ऑफ यू। नंबर 4 लेट गो, नो फोर्स। कई लोग रिपोर्ट कहते हैं कि 24 to 48 आवर्स में
कॉन्ट्रैक्ट होता है। इमोशनल बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा, सिग्नल उतना फास्ट ट्रैवल करेगा। रूटीन बनाएं। 7 दिन चैलेंज। मैरी सिल्वा रिकमेंड करती हैं एक 7 डे टेलीपैथिक चैलेंज। डे 1 मेडिटेशन प्लस थर्ड आई। करना कितनी देर है? 10 मिनट्स। नंबर 2 पे आता है ऑब्जेक्ट ट्रांसमिशन 15 मिनट। और थर्ड डे आपको करना है जनरल कार्ड प्रैक्टिस 20 मिनट्स। 4th डे इमोशनल मैसेज 10 मिनट्स। नंबर 5th डे साइलेंट कॉल 5 मिनट। और 6th रिपीट बेस्ट एक्सरसाइजेस। ये आप 1 घंटा 2 घंटा जैसे आपको सही लगे। और नंबर 7 पे आता है जो आप 7th डे पे करोगे फुल प्रैक्टिस रूटीन। कम से कम ये आप 1 घंटा या 1.5 घंटा कर सकते हो। रिजल्ट कब मिलेगा? आपका माइंड शार्प होगा और टेलीपैथिक सिग्नल्स और क्लियर मिलने लगेंगे। आप एक बार ट्राई करके देखिए। अभी आपको ये लग रहा होगा ये क्या है, मगर जब आप ट्राई करेंगे तो ये सच में पॉसिबल है। अब इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? नंबर 1 टेलीपैथी भी एक स्किल है और ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। नंबर 2 सिंपल एक्सरसाइजेस जैसे ऑब्जेक्ट सेंडिंग, इमोशनल ट्रांसफर, जेना कार्ड से शुरुआत करें। नंबर 3 रेगुलर रूटीन और बिलीफ से ब्रेन ट्यून होता है। नंबर 4 इमोशनल कनेक्शन इक्वल टू सिग्नल बूस्टर। नंबर 5 पेशेंस इज की। इंस्टेंट नहीं, कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। क्लोजिंग लाइंस। टेलीपैथी एक कला है और हर कला को सीखने के लिए चाहिए प्रैक्टिस, पैशन और पेशेंस। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे टेलीपैथी और रिलेशनशिप्स। किसी कपल्स, फ्रेंड्स और पेरेंट्स अपने बॉन्ड को और गहरा बना सकते हैं टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के थ्रू। दोस्तों, आप सुन रहे हो टेलीपैथी बाय मैरी सिल्वा ऑन बुकऑक्स। चैप्टर 4 टेलीपैथी एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स, बिल्डिंग इनविजिबल ब्रिजेस। 2 दोस्तों के बीच इतनी गहरी दोस्ती होती है कि एक बोलता है तो दूसरा बिना कहे समझ जाता है। क्या ये सिर्फ समझदारी है या फिर कुछ और? क्या ये है टेलीपैथिक कनेक्शन? वेलकम टू चैप्टर 4 टेलीपैथी एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स। आज हम बात करेंगे उन इनविजिबल थ्रेड्स की जो 2 लोगों के बीच बनते हैं और कैसे टेलीपैथी उन रिश्तों को और गहरा बना सकती है। लव एंड टेलीपैथी व्हेन हार्ट्स थिंक टुगेदर। क्या आपने कभी सोचा है जब आप किसी के से दिल से जुड़े होते हो, आपको उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस फील होती है? मैरी सिल्वा कहती हैं टेलीपैथी फ्लोज बेस्ट वेयर इमोशंस फ्लो डीपेस्ट। कपल्स और सोलमेट्स के बीच में टेलीपैथिक कनेक्शंस नेचुरली स्ट्रॉन्गर होते हैं। एक क्लासिक एग्जांपल, एक वाइफ ने मिडनाइट में पैनिक फील किया और सुबह पता चला उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था एग्जैक्टली उसी वक्त। इसका साइंटिफिक नाम है एम्पैथिक रिसोनेंस। ये वही बॉन्ड है जो माँ को बच्चे की तकलीफ के बिना बोले पता चल जाता है। पेरेंटल इंट्यूशन, द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल। मदर चाइल्ड बॉन्ड इज द ओल्डेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल टेलीपैथी। बचपन में जब हम बोल नहीं पाते थे तब माँ को फिर भी पता चल जाता था कि हम भूखे हैं या परेशान। ये कोई मैजिक नहीं दोस्तों, ये होता है सबकॉन्शियस टेलीपैथिक रीडिंग। एक केस स्टडी है, अ 2013 स्टडी इन द जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन शोड mothers experienced real psychological stress when their child was in emotional distress even without being told। मतलब बिना सिग्नल के वर्ड्स के ट्रैवल करता है हार्ट से हार्ट तक। फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स, सेम वेवलेंथ वाइब्स। एवर टेस्टेड योर बेस्ट फ्रेंड एंड दे रिप्लाइड, ओ माई गॉड, आई वॉज जस्ट अबाउट टू मैसेज यू। दैट्स नॉट कॉन्सिडेंस, इट्स मेंटल अलाइनमेंट। जब 2 लोग बरसों तक क्लोज रहते हैं, उनका सबकॉन्शियस एक दूसरे के पैटर्न्स को रीड करना सीख जाता है। ये बताता है उनका टेलीपैथिक रिदम। ट्राई दिस एक्सरसाइज विद अ सिबलिंग और बेस्ट फ्रेंड। रात को सोने से पहले उनके नाम का फोकस करो। एक पॉजिटिव मैसेज भेजो माइंड से, यू आर डूइंग अमेजिंग। देखना विद इन 24 आवर्स उनका मूड अपलिफ्टेड या कॉन्ट्रैक्ट आएगा। ये दोस्ती में पॉजिटिविटी का टेलीपैथिक इंजेक्शन है। हाउ रिलेशनशिप्स अफेक्ट टेलीपैथी। मैरी सिल्वा एक्सप्लेन करती हैं कि टेलीपैथी ट्रस्ट प्लस इमोशनल फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। अगर रिश्ते में ज्यादा ट्रस्ट है, क्लियरर सिग्नल, डाउट है,
स्ट्रेटेजिक और ब्लॉकेज। लव है तो डीपर कनेक्शन, फियर है तो डिसकनेक्शन। तो टेलीपैथी सिर्फ टेक्निक नहीं है, ये एक इमोशनल मिरर भी है। आपके इनर स्टेट ही डिसाइड करता है कि मैसेज कितना पावरफुल जाएगा। टू वे टेलीपैथी, लिसनर्स मैटर्स। टेलीपैथी का मतलब सिर्फ मैसेज भेजना नहीं, उससे सुनना भी होता है। ये टू वे होता है, जस्ट लाइक अ कन्वर्सेशन। हाउ टू बिकम अ बेटर रिसीवर। जब आपका कोई क्लोज बंदा याद आए, बिना रीजन के पॉज करें, माइंड को साइलेंट करें और नोटिस करें कोई फीलिंग आ रही है कि नहीं। लिखो क्या एक्सपीरियंस हुआ, इमेज, वर्ड या सेंसेशन। दिस प्रैक्टिस बिल्ड्स योर इमोशनल रडार और धीरे धीरे आप मैसेजेस डिकोड करने लगते हो बिना फोन, टेक्स्ट या कॉल किए। मिनी रिलेशनशिप टेलीपैथी एक्सरसाइज। लेट्स ट्राई अ हार्ट टू हार्ट एक्सपेरिमेंट। स्टेप 1, चूज समवन इमोशनली क्लोज। नंबर 2, सिट क्वाइटली, क्लोज योर आईज। नंबर 3 पर आता है उनका चेहरा देखिए, उसको विजुअलाइज करिए। नंबर 4, मेंटली कहो आई एम विद यू नो मैटर व्हाट, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ चाहे जो कुछ भी हो। नंबर 5 पे आता है लेट इट गो, ट्रस्ट द लिंक, डू दिस डेली फॉर 7 days। मैनी रिपोर्ट स्ट्रॉन्गर कनेक्शन, इमोशनल सिंकिंग एंड इवन सरप्राइज मैसेजेस। हीलिंग रिलेशनशिप्स विया टेलीपैथी। अगर आपका किसी से रूठा हुआ रिश्ता है और आप फेस टू फेस बात नहीं कर पा रहे, टेलीपैथी कैन हेल्प। सेंड पीसफुल लविंग थॉट लाइक आई फॉरगिव यू, आई एम रेडी टू रिकनेक्ट, आई विश यू पीस। कई बार दूसरा इंसान सडनली फील करता है ये सिर्फ और कम्युनिकेशन खुल जाता है एज बाय मैजिक। बट रिमेंबर, टेलीपैथी डजंट मैनिपुलेट, इट ओपन्स इमोशनल डोर्स विद रेस्पेक्ट। तो दोस्तों, हमने इस चैप्टर में क्या सीखा? टेलीपैथी रिलेशनशिप्स में नेचुरली स्ट्रांग होती है, स्पेशली विद लव, फैमिली एंड फ्रेंड्स। नंबर 2 पर आता है इमोशनल बॉन्ड्स वर्क एज अ सिग्नल एम्पलीफायर्स। नंबर 3, ट्रस्ट, क्लैरिटी एंड इंटेंट आर कीज। नंबर 4 पे आता है टेलीपैथी कैन इवन हेल्प हील ब्रोकन टाइज। 5th, लिसनिंग इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज सेंडिंग। सुनना बहुत जरूरी है। जहाँ शब्दों की सीमा होती है, वहाँ रिश्तों की भावनाएं बोलती हैं। दोस्तों, टेलीपैथी कोई सुपर पावर नहीं है, यह है इमोशनल अंडरस्टैंडिंग का अनसीन एक्सटेंशन। अगले चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे ब्लॉकेज और बैरियर इन टेलीपैथी। ये चीजें हमारे सिग्नल को ब्लॉक करती हैं और कैसे हम उन्हें क्लियर कर सकते हैं। बुकॉक्स, जहाँ जज्बात, सोच और शक्ति एक हो जाते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हो टेलीपैथी बाय मैरी सिल्वा, ओनली ऑन बुकॉक्स। चैप्टर 5, ब्लॉकेजेस इन टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, व्हाट्स स्टॉपिंग योर सिग्नल। कभी ऐसा लगा कि आपने फुल फोकस के साथ टेलीपैथी प्रैक्टिस की पर मैसेज गया ही नहीं, या कभी किसी क्लोज दोस्त के माइंड को रीड करने की कोशिश की पर कुछ भी फील नहीं हुआ? दोस्तों, अगर सिग्नल क्लियर नहीं जा रहा तो शायद प्रॉब्लम टेक्निक में नहीं बल्कि ब्लॉकेज में है। वेलकम टू चैप्टर 5, ब्लॉकेजेस इन टेलीपैथिक कम्युनिकेशन। आज हम जानेंगे उन इनविजिबल हाथों के बारे में जो हमारे टेलीपैथिक सिग्नल को रोक देते हैं। नंबर 1 पे आता है ओवर थिंकिंग, जब दिमाग ज्यादा बोलता है। टेलीपैथी एक साइलेंट स्किल है, पर जब हम हर थॉट को एनालाइज करते हैं, ये काम करेगा या नहीं, मैं सही सोच रहा हूँ क्या, तो माइंड की फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्ट हो जाती है। ओवर थिंकिंग लीड्स टू मेंटल नॉइज और टेलीपैथी एक क्लियर मेंटल चैनल मांगता है। द क्वाइटर द माइंड द लाउडर द मैसेज। जितना शांत आपका दिमाग होगा उतना तेज आपका मैसेज जाएगा। अब इसका सैल्यूशन क्या है? प्रैक्टिस थ्रू पॉजिंग। जब माइंड ज्यादा चैटर करे, यूज अ कोड लाइक ए पॉज और क्वाइट और वापस ब्रीथिंग पे फोकस करो। नंबर 2 पे आता है डाउट, द अल्टीमेट सिग्नल ब्लॉकर। आप सोच रहे हो ये सब सच में होता है कि नहीं, मैं कर भी पाऊंगा या ये सिर्फ फैंटेसी है। डाउट इज द एनिमी ऑफ इंट्यूशन। टेलीपैथी बिलीफ पे काम करता है और जब आप खुद ही बिलीव नहीं करते, सिग्नल वैसे ही कैंसिल हो जाता है। एग्जाम्पल, इमेजिन अ रेडियो ट्राइंग टू ट्यून। अगर आप बार बार बटन दबाते रहोगे, सिग्नल कभी स्टेबल होगा ही नहीं। अब इसका सॉल्यूशन है स्टार्ट स्मॉल, रिकॉर्ड योर विंस। एक बार जब आप प्रूफ एक्सपीरियंस करते हो,
कॉन्फिडेंस ऑटो बिल्ड होता है। नंबर 3 पर आता है इमोशनल बैगेज। जब दिल भरा हो सिग्नल एक करता है, एंगर, गिल्ट, जेलसी या अनरिजॉल्व्ड ग्रीफ, ये सब टेलीपैथिक कम्युनिकेशन का क्लॉग कर देते हैं। इमेजिन करो एक पाइपलाइन जिसमें गार्बेज फंसा हो, वहां से पानी फ्रीली फ्लो नहीं करेगा। वैसे ही इमोशनल ब्लॉक्स थॉट एनर्जी को डिस्टॉर्ट करते हैं। मैरी सिल्वा कहती हैं, टू सेंड क्लियरली, फील क्लियरली। डेली इमोशनल क्लेंजिंग करो, जर्नलाइजिंग, मेडिटेशन या नेचुरल वॉक हेल्प क्लियर नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम योर सिस्टम। नंबर 4 पे आता है टेक ओवरलोड। जब डिजिटल दुनिया सिग्नल को दबा देती है। आयरॉनिकली जितना कनेक्टेड हम स्क्रीन से हो गए हैं, उतना ही डिसकनेक्टेड हम अपने इंट्यूशन से हो गए हैं। कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशंस, मल्टीटास्किंग, स्क्रॉलिंग, ये सब ब्रेन को हाइपर स्टिमुलेटेड कर देते हैं। स्टडी अलर्ट कहता है, अ स्टैनफोर्ड स्टडी शोड मल्टीटास्किंग रिड्यूसेस एम्पैथी एंड परसेप्शन एक्यूरेसी। दोनों टेलीपैथी के कोर स्किल्स हैं। सॉल्यूशन क्या है? क्रिएट अ टेक फ्री जोन। हर दिन 30 मिनट बिना स्क्रीन को स्पेंड करो, साइलेंट और सेंसिंग के साथ। नंबर 5 पे आता है फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। हर सिग्नल को दबा देता है। कई लोग टेलीपैथी ट्राई ही नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है ये अगर मैं गलत निकला तो लोग मुझे वियर्ड समझेंगे। फियर इक्वल टू हेजिटेशन इक्वल टू ब्लॉकेज। ये एक मेंटल ब्रेक है जो आपके ट्रांसमिशन को स्लो कर देता है। ट्रुथ बॉम्ब। एवरी फिजिक, इवन एक्सपर्ट्स गेट इट रॉन्ग समटाइम्स। इसका सॉल्यूशन है सेलिब्रेट द ट्राइंग, नॉट जस्ट द रिजल्ट। हर अटेम्प्ट एक प्रोग्रेस है। गलतियां भी सिग्नल स्ट्रेंथन करती हैं। जस्ट लाइक जिम में मसल्स फेलियर से ग्रोथ होती है। नंबर 6 पर आता है लैक ऑफ ग्राउंडिंग। जब आप सिर्फ सोच में रहते हो, टेलीपैथी हायर चक्रास से होती है पर ग्राउंडिंग लोअर चक्रास से आती है। अगर आप सिर्फ इमेजिनेशन में उठते हो तो फिजिकल वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड हो जाते हो, तो एनर्जी अनबैलेंस्ड हो जाती है। सिम्टम्स ऑफ पुअर ग्राउंडिंग, हेडेच आफ्टर मेडिटेशन, फीलिंग स्पेस्ड आउट ऑफ ड्रेन्ड, कंफ्यूज्ड थॉट्स। और ग्राउंडिंग टेक्निक, barefoot, walk on grass, eat root vegetables like carrot, potatoes. Focus on your body, not just your mind. Balance equal to clarity equal to better telepathy. How to identify and clear your blockages. Number 1 step जो आता है वो है observe. Notice when your telepathy fails. क्या इमोशन था, क्या environment था। Number 2 पे आता है journal. Write daily log, success plus block moment. अब इसमें होगा क्या, आप लिखोगे कि आपको आज क्या प्रोग्रेस हुई, तो जब आप लिखने लगते हो तो जल्दी आपको अचीवेबल लगने लगता है। स्टेप 3 क्लींस। यूज ब्रेथ वर्क, साउंड हीलिंग या वाटर रिचुअल्स टू रिलीज स्टक एनर्जी। नंबर स्टेप 4 आता है रियलाइन। रिपीट, आई ट्रस्ट माई माइंड, आई रिलीज ऑल ब्लॉक्स। डू दिस डेली, रोज करते रहो। विद इन अ वीक यू विल नोटिस डीपर क्लैरिटी एंड शार्पर सिग्नल्स। थोड़ा ब्रेन क्लियर होगा आपका और सोचने समझने की शक्ति भी इंक्रीज हो जाएगी। तो चैप्टर की समरी क्या है? ब्लॉकेज सबके साथ होते हैं बट दे कैन बी क्लियर्ड। नंबर 2 डाउट, फियर, ओवर थिंकिंग और इमोशनल क्लटर सब सिग्नल डिस्टॉर्ट करते हैं। नंबर 3 ग्राउंडिंग और टेक डिटॉक्स इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 पे आता है अवेयरनेस प्लस एक्शन इक्वल टू क्लियर कनेक्शन। Number 5 progress is more important than perfection. Telepathy is not just about hearing others. It's about learning to silence your own chaos first. अगले चैप्टर में हम जानेंगे एडवांस टेलीपैथी, रिमोट वीविंग और ग्रुप कम्युनिकेशन का पावरफुल वर्ल्ड। बैठे बैठे कहीं और देखना, साउंड साई-फाई, वेट टिल यू एक्सपीरियंस इट। बुकॉक्स, जहाँ सोच बन जाती है सुपर पावर। दोस्तों, आप सुन रहे हो टेलीपैथी बाय मैरी सिल्वा की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकॉक्स। चैप्टर 6 एडवांस टेलीपैथी, रिमोट वीविंग एंड ग्रुप कम्युनिकेशन। अपनी आंखों से नहीं पर फिर भी दूर की चीजें देख पाना, एक ऐसी कन्वर्सेशन जहां शब्दों की जरूरत ही नहीं। क्या ये पॉसिबल है? दोस्तों, वेलकम टू चैप्टर 6 एडवांस टेलीपैथी, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे 2 माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट। एक है रिमोट वीविंग, दूर की चीजों को पास से देखना, और ग्रुप टेलीपैथिक कम्युनिकेशन। अब नंबर 1 पे आता है व्हाट इज रिमोट वीविंग। जब दिमाग बनता है दूरबीन। इमेजिन करो दोस्तों,
आप अपने कमरे में बैठे हो, आंखें बंद हैं, लेकिन आप किसी और शहर में हो रहे इवेंट को सी कर रहे हो। That's remote viewing. It is the ability to perceive locations, people or events that are hidden from physical view through mental focus alone. अपनी आंखों से नहीं, अपने दिमाग से आप देख सकते हो दूर की चीजें कहाँ क्या हो रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा मगर ये सच है। नासा, CIA और मिलिट्री ने इस कॉन्सेप्ट पर रिसर्च किया है। इनफैक्ट 1970s में स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिमोट व्यूइंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए और कुछ पार्टिसिपेंट्स ने एक्यूरेटली डिटेल में रिमोट लोकेशंस के दिए बिना वहां कभी गए। एक ट्रू स्टोरी है दोस्तों। आ साइकिक नेम्ड इंग्लो सवान accurately described rings about Jupiter before scientists confirmed it with a satellite data. ये सच है। How does it works? Remote viewing doesn't need imagination. ये होता है सबकॉन्शियस माइंड के ट्यूनिंग विद यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से। अब यहाँ पे इसके स्टेप्स हैं कैसे आप सीख सकते हो। नंबर 1 पे आता है स्टिलनेस। माइंड को साइलेंट करो। और अगर माइंड को साइलेंट करना नहीं आता दोस्तों तो बुक ऑक्स पे एक ऑडियो बुक है साइलेंट, आप उसको जरूर सुनो। नंबर 2 पे आता है टारगेट फोकस। किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, इवेंट का नाम या इमेज सोचो। नंबर 3 पर आता है ओपन सीन्स। देखने की नहीं, महसूस करने की कोशिश करो। नंबर 4 रिकॉर्ड एवरीथिंग, शेप्स, कलर्स, साउंड, इवन फीलिंग्स। इट्स लाइक स्विचिंग फ्रॉम गूगल मैप्स टू इंस्टीट्यूशन मैप। ट्राई दिस रिमोट व्यूइंग एक्सरसाइज। नंबर 1 पे आता है फ्रेंड को बोलो एक ऑब्जेक्ट किसी रूम में छुपाए। स्टेप 2 आप 10 मिनट शांत हो जाकर उस रूम को मेंटली विजिट करो। नंबर 3 नोट डाउन शेप, साइज, लोकेशन। नंबर 4 मैच विद रियलिटी। फर्स्ट फ्यू ट्राइज मे बी फॉगी बट प्रैक्टिस मेक परफेक्शन शार्पर। ग्रुप टेलीपैथी, जब माइंड बन जाता है नेटवर्क। सोलो टेलीपैथी इज वन थिंग, लेकिन जब मल्टीपल माइंड्स एक फ्रीक्वेंसी पे सिंक हो जाते हैं तब होती है ग्रुप टेलीपैथी। अ कलेक्शन फोकस्ड माइंड बिकम्स अ फिजिक एम्पलीफायर। अब यहाँ पे सोचने की बात है ट्रिबल रिचुअल्स, जहाँ पे उनके थॉट्स, विजन्स शेयर्ड होते हैं। मिलिट्री टीम्स एक दूसरे के साइलेंट को साइनाइज करती हैं। और आता है मेडिटेशन ग्रुप शेयरिंग, अ कॉमन इमोशनल स्टेट, जहाँ पे लोग बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं और एक दूसरे की बात साइलेंटली बिना कुछ कहे बोल रहे हैं और सुन रहे हैं। ऐसा योगिक और बुद्धिज्म में ज्यादातर देखा गया है। हाउ टू प्रैक्टिस ग्रुप टेलीपैथी। मिनिमम 3 लोग, क्लोज एनर्जी और ट्रस्ट नीडेड चाहिए। सब लोग एक सर्किल में बैठ जाएं, आईज क्लोज कर लें। एक पर्सन मेंटल क्रिएट इमेज करे। अब ये इमेज किसकी हो सकती है? आप मान लीजिए एक एप्पल ले लीजिए, रेड एप्पल, उसके बारे में सोच सकते हो। बाकी लोग फील करें, बिना गेस किए सिर्फ सेंसेशंस रिकॉर्ड करें। रिपीट एंड रोटेट द सेंडर। अब रिजल्ट क्या आया? ओवर टाइम लोग सेम इमेज, टेम्परेचर, इमोशन फील करने लगते हैं। ग्रुप एक्सरसाइजेस बूस्ट एक्यूरेटली बिकॉज शेयर्ड इंटेंशन इक्वल टू स्ट्रॉन्गर सिग्नल। व्हाई एडवांस टेलीपैथी वर्क्स बेटर फॉर सम। मैरी सिल्वा कहती हैं जिनका थर्ड आई चक्र एक्टिव होता है, जिनमें इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होता है, जो रेगुलरली मेडिटेशन और एनर्जी क्लिनजिंग करते हैं, उनका टेलीपैथिक फील्ड ज्यादा रिसेप्टिव होता है। इट्स लाइक अ FM रेडियो, क्लियर ट्यूनिंग चाहिए और इनर साइलेंस एज सिग्नल बूस्टर। रिमोट व्यूइंग टिप्स फ्रॉम मैरी सिल्वा। नंबर 1 ट्रस्ट फर्स्ट इंप्रेशन। ओवरथिंकिंग डिस्टॉर्ट सिग्नल। जो पहला दिमाग में इमेज आए उसको विश्वास करो, ज्यादा मत सोचो। डोंट एम फॉर सीइंग ओनली, फील, हियर, इवन स्मेल। नंबर 3 पर आता है यूज सिंबॉलिक लैंग्वेज। अ फ्लावर माइट मीन पीस। 4th पे आता है डोंट बी डिस्करेज्ड बाय इनएक्यूरेसी, प्रैक्टिस इज की। दोस्तों टाइम डजंट मैटर। टेलीपैथी और रिमोट व्यूइंग में टाइम इज फ्लूइड। कई बार लोग पास्ट या फ्यूचर सीन्स भी एसेस कर सकते हैं। माइंड हैज नो क्लॉक, ओनली फोकस। आप किसी भी टाइमलाइन को टैप कर सकते हो। इफ द इमोशनल चार्ज इज स्ट्रॉन्ग इनफ, ट्राई विजुअलाइजिंग। आप सोच सकते हो अपने बचपन का कोई दृश्य या अपने फ्यूचर अचीवमेंट को सोच सकते हो। जिस चीज की आप पढ़ाई कर रहे हो या जिस चीज को आप पाना चाहते हो उसके बारे में सोच सकते हो। और क्या करो फिर? नोट द टेलीपैथिक मैसेज योर हायर सेल्फ गिवर्स।
जो आपको सिग्नल्स आ रहे हैं मतलब वहां से, तो उसको लिखना चालू करो। देखो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखने से आपको याद रहता है कि ऐसा ऐसा हो चुका है, तो वो तुम्हारी मेमोरी को थोड़ा बूस्ट कर देता है और एफर्ट्स को कम कर देता है। देखो दोस्तों, इस चैप्टर में हमने क्या सीखा। नंबर 1 पे आता है रिमोट विविंग इक्वल टू सीइंग विदाउट आई थ्रू मेंटल फोकस। नंबर 2 पे आता है ग्रुप टेलीपैथी, शेयर्ड इंटेंशन लीड्स टू स्ट्रॉन्गर कम्युनिकेशन। नंबर 3 पर आता है इमोशनल क्लैरिटी, मतलब थर्ड आई और साइलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 प्रैक्टिस विद एक्सरसाइजेस टू शार्पन इंट्यूशन। नंबर 5 पे आता है अपना टाइम और स्पेस को फ्लेक्सिबल रखो एक फिजिक परसेप्शन से। जहां आंखें बंद होती हैं वहीं से एक नया नजरिया शुरू होता है। दोस्तों, टेलीपैथी कोई फैंटेसी नहीं है, यह एक एंशिएंट आर्ट जो हर इंसान में छुपा होता है, बस उसे जगाना पड़ता है। अगले चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे द एथिक्स ऑफ टेलीपैथी। क्या टेलीपैथी के कुछ रूल्स हैं और क्या बिना परमिशन के किसी के माइंड को रीड करना ठीक है। बुक ऑक्स, जहां दिमाग और दिल दोनों मिलकर डायमेंशंस क्रॉस करते हैं। चैप्टर 7 द एथिक्स ऑफ टेलीपैथी, पावर विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने किसी के मन की बात जान ली, पर क्या उसने आपको परमिशन दी थी? टेलीपैथी एक शक्ति है, एक पावर है, लेकिन हर शक्ति के साथ आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज की चैप्टर में हम करेंगे एक जेन्युइन और इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन टेलीपैथी के एथिक्स के बारे में। Why ethics matters in telepathy। जब हम किसी का माइंड रीड करते हैं या अपना थॉट किसी के सबकॉन्शियस में सेंड करते हैं, हम एक प्राइवेट सेक्रेट स्पेस में एंटर कर रहे होते हैं। टेलीपैथी इज नॉट जस्ट कम्युनिकेशन, इट्स कनेक्शन एट द सोल लेवल। अगर ये बिना परमिशन हो तो ये इंस्टीट्यूशन बन जाता है, जैसे किसी के घर का दरवाजा तोड़ के घुस जाना। इसलिए मैरी सिल्वा बार बार एम्फसाइज करती हैं, with physics access must come psychic respect। Number 1 the danger of psychic snooping। बिना किसी के जाने उसकी थॉट्स को सेंस करना टेम्पटिंग लग सकता है। क्या वो मुझे पसंद करता है? क्या बॉस मुझे प्रमोट करेगा? लेकिन ये टेलीपैथिक स्पाइंग होती है और ये एथिकल नहीं है। एक रियल एग्जांपल देखते हैं। एक टेलीपैथिक प्रैक्टिशनर ने बिना कंसर्न के अपनी फ्रेंड के थॉट्स रीड किए। Later, friendship broke due to trust issues क्योंकि एनर्जी दोनों ने सेंस की। रूल नंबर 1 no reading without consent unless it's for protection और emergency। नंबर 2 पर आती है influencing others, mind manipulation। टेलीपैथी सिर्फ सुनना नहीं, कभी कभी लोग दूसरों को मेंटली इन्फ्लुएंस भी करते हैं, जैसे किसी को अपने फेवर में सोचने के लिए पुश करना, उनके डिसीजंस अल्टर करने की कोशिश करना। या नंबर 3 पर आता है इमोशनल सजेशंस सेंड करना। ये होता है साइकिक कोहर्शन और ये स्पिरिचुअल लॉ के अगेंस्ट है। मैरी सिल्वा वार्न करती हैं, कर्मा डजंट मिस अ साइकिक एड्रेस। इन्फ्लुएंस मत करो, इंस्पायर करो। नंबर 3 पर आता है कंसेंट बेस्ड टेलीपैथी द राइट वे। जब आप किसी से टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले चाहिए एनर्जेटिक परमिशन। ये कैसे मिलेगी? नंबर 1 वर्बल कंसेंट, अगर आप किसी फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो। या तो नंबर 2 एनर्जिक चेक इन, जब आप मेंटली कनेक्ट करो, पूछो आर यू ओपन टू रिसीविंग। अगर हैवी फील आए या ब्लॉक लगे तो स्टेप बैक करना। इफ द डोर फील्स क्लोज्ड डोंट फोर्स इट ओपन। दोस्तों, नंबर 4 पे आता है टेलीपैथी इन रिलेशनशिप्स, बाउंड्रीज मैटर। कई बार कपल्स या क्लोज फ्रेंड्स टेलीपैथी नेचुरली फील करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका हमेशा उनके थॉट्स में घुस जाओ। हेल्दी बाउंड्रीज इक्वल टू हेल्दी बॉन्ड्स। टेलीपैथी का यूज करो तो कंफर्ट, एम्फसाइज, सेंड लव और सपोर्ट, लेकिन मिसयूज मत करो टू स्पाई, कंट्रोल, क्रिएट गिल्ट। जितना ज्यादा रेस्पेक्ट उतनी ज्यादा क्लैरिटी और कनेक्शन। नंबर 5 पर आता है टेलीपैथिक हीलिंग एथिक्स बिफोर इंटेंशन। आप किसी को हील करना चाहते हो टेलीपैथिकली, ग्रेट, लेकिन क्या उन्होंने हीलिंग एक्सेप्ट किया है? कई बार लोग मेंटली रेडी नहीं होते हीलिंग के लिए, और जब आप फोर्सफुली हीलिंग सेंड करते हो तो उनका सिस्टम
रिजेक्ट या रेसिस्ट कर दे सकता है। एग्जाम्पल, नंबर 1, विजुअलाइज द पर्सन। नंबर 2, मेंटली से आई ऑफर यू हीलिंग इफ यू आर ओपन टू इट। नंबर 3 पर आता है ऑब्जर्व, अगर लाइट, वार्म या ग्रीन एनर्जी फ्लो फील हो। प्रोसेस्ड, अगर ब्लॉक लगे, रेस्पेक्ट देयर स्पेस। और नंबर 6 पर आता है टेलीपैथी एंड ग्लोबल कॉन्शियसनेस, यूज इट टू एलिवेट नॉट इन्वेड। टेलीपैथी का हाईएस्ट यूज है कलेक्टिव अपलिफ्टमेंट, ग्रुप मेडिटेशंस। नंबर 2, पीसफुल थॉट्स टू वार जोन्स। नंबर 3 पर आता है एम्पैथी टुवर्ड्स सफरिंग बीइंग्स। ये सब हाई वाइब्रेशंस टेलीपैथी है। द गोल इज नॉट टू कंट्रोल माइंड्स बट टू अवेकन हार्ट्स। आपकी इंटेंशन जितनी प्योर, आपका फिजिक फील्ड उतना ही पावरफुल हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने इस चैप्टर में अब तक क्या सीखा? नंबर 1, टेलीपैथी बिना कंसर्न के इक्वल टू एनर्जेटिक इन्वेशन। नंबर 2 पर आता है रेस्पेक्ट इज मोर पावरफुल देन एसेस। नंबर 3, इन्फ्लुएंस इज मैनिपुलेशन, इंस्पिरेशन इज स्पिरिचुअल। नंबर 4 पे आता है हीलिंग रिक्वायर्स परमिशन। नंबर 5, रिलेशनशिप्स थ्रीव ऑन एनर्जेटिक बाउंड्रीज। नंबर 6, टेलीपैथी का रियल गोल है अपलिफ्टमेंट नॉट कंट्रोल। मारी सिल्वास टेलीपैथिक कोड ऑफ कंडक्ट, डू नॉट हार्म पहला प्रिंसिपल। नंबर 2, आस्क बिफोर असेसिंग इवन टेलीपैथिकली। नंबर 3 पे आता है यूज द गिफ्ट टू एम्पावर नॉट ओवर पावर। रिमेंबर, पावर विदाउट एथिक्स इज नॉइज बट पावर विद इंटीग्रिटी दैट्स अ म्यूजिक। अगले चैप्टर में हम जानेंगे एक और लेवल डीपर, टेलीपैथिक ड्रीम कम्युनिकेशन। हाँ, सपनों में भी टेलीपैथी होती है। कैसे किसी के सपने में अपीयर कर सकते हो और क्या मैसेजेस ड्रीम वर्ल्ड से भी भेजे जा सकते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अलाइंड। बुकऑक्स, जहाँ थॉट्स करते हैं ट्रैवल बिना पासपोर्ट के। दोस्तों, आप सुन रहे हो टेलीपैथी बाय मैरी सिल्वा की हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। चैप्टर 8, टेलीपैथी इन ड्रीम्स, जब सपने बन जाएं सिग्नल्स। कभी आपने किसी के बारे में सपना देखा और अगले दिन उसी इंसान का मैसेज आ गया, या किसी ने कहा हो तुम मेरे सपने में आए थे, बिल्कुल रियल लग रहे थे। दोस्तों, ये कॉन्सिडेंस नहीं हो सकता, ये है टेलीपैथिक ड्रीम कम्युनिकेशन। आज के इस चैप्टर में हम जानेंगे कैसे अपने सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, टेलीपैथी का एक एक्टिव चैनल बन जाते हैं। नंबर 1, सपने सिर्फ फैंटेसी नहीं है, दे आर साइकिक विंडोज। जब हम सोते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड रेस्ट करता है और सब कॉन्शियस ओपन हो जाता है बिना फिल्टर के। इसी वक्त टेलीपैथिक सिग्नल्स ज्यादा इजीली रिसीव एंड सेंड किए जा सकते हैं। स्लीप साइलेंस द नॉइज एंड इन साइलेंस माइंड कैन स्पीक क्लियरली। ड्रीम्स बिकम लाइक ए टेलीपैथिक व्हाट्सएप, जहां वर्ड्स नहीं एनर्जी मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं। नंबर 2 पे आता है टाइप्स ऑफ टेलीपैथिक ड्रीम्स। मैरी सिल्वा एक्सप्लेन्स। मैरी सिल्वा क्लासिफाई करती हैं ड्रीम टेलीपैथी को कुछ टाइप्स में। नंबर 1 पे आता है रिसीविंग ड्रीम्स, जब आप किसी के थॉट्स या फीलिंग पिक करते हो और वो सपने में फॉर्म में अपीयर होता है। एग्जाम्पल, आपका दोस्त अपसेट है और आप उसे क्राइंग देखो सपने में। नंबर 2 पे आता है सेंडिंग ड्रीम्स, जब आप किसी स्पेसिफिक इंसान के सपने में अपीयर होने का इंटेंशन सेट करते हो। पावरफुल टूल है फॉर कनेक्शन और हीलिंग। नंबर 3 पर आता है म्यूचुअल ड्रीम्स, दोनों लोग एक ही सपना शेयर करते हैं और दोनों को याद भी रहता है। ये रेयर है बट इनक्रेडिबल रियल है। नंबर 3 पर आता है रियल लाइफ केस, द ड्रीम मैसेज दैट सेव्ड अ लाइफ। एक वुमेन ने सपने में देखा कि उसका भाई एक कार एक्सीडेंट में फंसा हुआ है। उसने सुबह कॉल किया और पता चला भाई हॉस्पिटल में है। एग्जैक्टली उसी टाइम पे जब सपना आया था। टेलीपैथिक ड्रीम्स ट्रैवल फास्टर देन फोन कॉल्स। ये था इमोशनल सिग्नल दैट ब्रोक थ्रू डायमेंशंस। नंबर 4 पे आता है हाउ टू सेंड अ टेलीपैथिक मैसेज इन अ ड्रीम। रेडी टू ट्राई? फॉलो दीज स्टेप्स। नंबर 1 पर आता है प्री स्लीप प्रिपरेशन, सोने से पहले की प्रिपरेशन। रिलैक्स डीपली, टेक अ डीप ब्रेथ, राइट डाउन द नेम ऑफ द पर्सन यू वांट टू कनेक्ट विद, विजुअलाइज देयर फेस जेंटली। अब यहाँ पर आता है आप जिस भी पर्सन का चेहरा या उसे याद करना चाहते हो तो उसको अपने ड्रीम में, अपने विजुअलाइजेशन में उसको याद करो। अब यहाँ पे नंबर 2 स्टेप है सेट द इंटेंशन, मेंटली रिपीट, अपने माइंड में ये रिपीट करो
टुनाइट आई सेंड लव एंड अ मैसेज ऑफ पीस टू उसका नाम। लेट दिस मैसेज रीच देम क्लियरली विद अ हायर सेल्फ परमिशन, और ये मैसेज उन तक पहुंच जाएगा। नंबर 3 पर आता है क्रिएट द ड्रीम सीन। अब एक सीन क्रिएट करो। इमेजिन अ सेफ प्लेस, अ गार्डन, बीच और कॉजी रूम। पिक्चर मीटिंग दैट पर्सन। तो आपको क्या करना है, अपने दिमाग में सोचना है कि हम उसे गार्डन में मिल रहे हैं, बीच में मिल रहे हैं, या तो किसी अच्छे से रूम में मिल रहे हैं और हम दोनों बातें कर रहे हैं। ऐसा आपको अपने माइंड में विजुअलाइज करना है या सोचना है। अब नंबर 4 पे आता है ट्रस्ट एंड स्लीप। तो ट्रस्ट एंड स्लीप का मतलब है यहाँ पे आपको अपने जो सोचा है उस पर ट्रस्ट करना है कि हाँ ऐसा सच है, और एक अच्छी नींद में सो जाओ। ठीक है। फिर आपका 5th नंबर पे आता है हाउ टू नो इफ इट वर्कड। कैसे जानोगे कि इसने काम किया ही है। तो नंबर 1 पे आता है चेक योर ड्रीम्स, राइट देम इमीडिएटली। अगर आपकी कोई सपना आता है, थोड़ा बहुत याद आ रहा है, एक धुंधला सा, तो उसको तुरंत लिख लो, ऐसा ना हो कि वो आप भूल जाओ। फिर नंबर 2 पे आता है डिड द पर्सन कॉन्टैक्ट यू। क्या उस पर्सन ने जिसको आपने याद किया था या टेलीपैथिक सिग्नल्स भेजे थे अपने ड्रीम में, क्या उसने आपको कॉल किया, मैसेज किया, या आपको कहीं रास्ते में दिख गया। फिर नंबर 3 पर आता है डिड यू फील अनयूजुअली कनेक्टेड और इमोशनल। क्या आपने उसके बारे में कुछ कनेक्शन पाया अपने मन में, या उसकी कुछ यादें आने लगी आपको। समटाइम्स मैसेज डिलीवर होता है इवन इफ द अदर पर्सन डजंट कॉन्शियसली रिमेम्बर, बट एनर्जी ट्रांसफर होता है और वो फील जरूर होता है। पॉइंट 6 ड्रीम जनरलाइजिंग फिजिक ट्रेनिंग। Every telepathic dream is a data point for your subconscious। आपका ड्रीम जनरल एक साइकिक मैप बन जाता है। आप जो भी ड्रीम में देखते हो उसको लिख लेते हो किसी नोटबुक पे। मैरी सिल्वा सजेस्ट मेंटेन अ ड्रीम टेलीपैथी जर्नल। ऐसा आप रजिस्टर बना लीजिए जिसमें जो भी आप ड्रीम देखते हो उसको लिखते जाइए। वो क्या डेट थी, हु यू ट्राइड टू कनेक्ट विद, व्हाट हैपेंस, इमोशनल टोन, रियल लाइफ रिजल्ट। पैटर्न रिकॉग्नाइज करना इज द की टू डेवलपिंग एक्यूरेसी। अब दोस्तों नंबर 7 पे आता है ल्यूसिड ड्रीमिंग प्लस टेलीपैथी इक्वल टू गेम चेंजर। अब ल्यूसिड ड्रीम का मतलब क्या होता है, जब आपको सपने में ही पता हो कि आप सपना देख रहे हो, मतलब आप सपना देख रहे हो, आपको पता है कि आप सपना देख रहे हो। इन दैट स्टेट आप एक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे होते हो। ट्राई दिस इन ल्यूसिड ड्रीम, कॉल आउट द नेम ऑफ द पर्सन। अगर ऐसा कोई ड्रीम आता है तो उस पर्सन का नाम पुकारो, विजुअलाइज उनका आना, मेंटली शेयर योर मैसेज, आस्क देम इफ दे रिसीव इट। तो आपने जो मैसेज आपने भेजा है उसको मेंटली भेजा है, ठीक है, और अगले दिन आप उसको पूछ सकते हो क्या आपने कुछ मेरे बारे में कोई सपना देखा या ऐसा कुछ सोचा या कोई थॉट आया हो तुम्हें, तो ये भी हो सकता है। ये टेलीपैथिक लेवल्स और ज्यादा कॉन्शियस बन जाता है। नंबर 8 पे आता है दोस्तों एथिक्स इन ड्रीम टेलीपैथी। अगेन रेस्पेक्ट मैटर्स। बस क्योंकि कोई अनकॉन्शियस है इसका मतलब ये नहीं कि आप उनका माइंड इन्वेड कर सकते हो। ऑलवेज बिगिन विद परमिशन बेस्ड एनर्जी एंड नेवर यूज ड्रीम टेलीपैथी टू मैनिपुलेट और कंफ्यूज। तो किसी की परमिशन के बिना आप टेलीपैथी उसके साथ नहीं कर सकते। ड्रीम्स आर सेक्रेट, यूज देम टू हील नॉट टू हैक। अब दोस्तों इस चैप्टर 8 में हम लोगों ने क्या सीखा है। नंबर 1 पे आता है ड्रीम्स आर नेचुरल पोस्टल्स फॉर टेलीपैथिक सिग्नल्स। नंबर 2 यू कैन सेंड, रिसीव और शेयर ड्रीम्स। नंबर 3 पर आता है इंटेंशन प्लस इमेजिनेशन इक्वल टू साइकिक मैसेज लॉन्चर। आपका इंटेंशन और इमेजिनेशन दोनों अच्छी होनी चाहिए। और नंबर 4 पे आता है जो अभी आप ड्रीम देख रहे हो उसको जनरलाइजिंग करना जानो, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में लिखो। नंबर 5 पे आता है जो आप लूसिड ड्रीम करते हो उसको एक्टिवली कम्युनिकेशन करो। फिर नंबर 6 पे आता है रेस्पेक्ट बाउंड्रीज। आप एक दूसरे की बाउंड्रीज को पहचानो और किसी को ज्यादा इन्वेड मत करो। मैरी सिल्वास विजडम कोट, टेलीपैथी इन ड्रीम्स इजंट फैंटेसी, इट्स योर सोल रिमेम्बरिंग हाउ टू स्पीक इट्स एंशिएंट लैंग्वेज। अगले चैप्टर में होगा और फैसिनेटिंग जर्नी चिल्ड्रन एंड टेलीपैथी। क्या बच्चे नेचुरली फिजिक होते हैं और हम उनके इनर सेंसेस को कैसे नर्चर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में बुक ऑक्स पर, जहां सपने भी बन जाते हैं सिग्नल। दोस्तों आप सुन रहे हो मैरी सिल्वा की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑफ टेलीपैथी ओनली ऑन बुक ऑक्स। चैप्टर 9 चिल्ड्रन एंड टेलीपैथी। बचपन में छुपी होती है साइकिक पावर। क्या आपने कभी किसी बच्चे से सुना है मम्मा मुझे पता था आप मुझे कॉल करने वाली हो, या मैं जानता हूँ आप गुस्सा हो, मैंने फील किया। ये बस इंट्यूशन नहीं हो सकते,
ये है इंटीमेट टेलीपैथी। आज के चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे बच्चे नेचुरली टेलीपैथिक होते हैं और हमें उनके फिजिक गिफ्ट को नर्चर करना चाहिए, सप्रेस नहीं। Why children are naturally telepathic? बचपन में लॉजिकली ब्रेन अभी फुली डेवलप नहीं होता, इसलिए इंट्यूशन और सबकॉन्शियस एक्टिविटी ज्यादा एक्टिव होती है। चिल्ड्रन हैवंट बीन ट्रेन्ड टू डिसबिलीव व्हाट दे फील। उनको ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं जाता कि वो जो फील कर रहे हैं वो गलत है। उनका मन क्लियर होता है, फिल्टर्ड बाय लव नॉट लॉजिक। मैरी सिल्वा के रिसर्च के मुताबिक एजेस 0 to 7 सबकॉन्शियस लर्निंग उनकी पीक पर होती है। उनका जो माइंड होता है सबकॉन्शियस वो बिल्कुल ओपन होता है। इस स्टेज पर टेलीपैथी नेचुरली होती है बिना एफर्ट के। और नंबर 2 पर आता है रियल लाइफ साइंस ऑफ टेलीपैथिक चिल्ड्रन। बचपन की कुछ साइंस होती हैं जो टेलीपैथी की तरफ पॉइंट करते हैं। अब यहाँ पे नंबर 1 आता है आपका मूड पिक कर लेता है बिना कुछ कहे। नंबर 2 किसी डोर के रिलेटिव्स के बारे में बात करते हैं बिना कॉन्टेक्स्ट के। नंबर 3 सपने में फ्यूचर या रियल इवेंट बताते हैं। नंबर 4 इमेजिनरी फ्रेंड्स से बातें करते हैं जो शायद रियल एनर्जी हो। What we call imagination in children is often just unfiltered perception। कभी कभी आपने देखा होगा बच्चे अपने आप में मस्त और खेलते हैं, शायद ये वो एनर्जी हो सकती है जो उनके साथ खेल रही है। नंबर 3 पर आता है स्टडी स्निपेट चिल्ड्रन एंड ESP एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टडी फाउंड बच्चे एज 5 से 9 शुड हायर एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। ESP scores in telepathy and remote viewing experiment compared to adults। जब उन्हें प्लेगफुल एनवायरनमेंट दिया गया उनकी एक्यूरेसी और इंट्यूशन शार्प हो गई। तो यहाँ पे हमें क्या लॉजिक समझ में आता है? लॉजिक रिस्ट्रिक्ट करता है, इमेजिनेशन अनलॉक करता है। नंबर 4 हाउ टू सपोर्ट अ चाइल्ड्स टेलीपैथिक एबिलिटी। मैरी सिल्वा की गाइडलाइंस लिसन विदाउट जजमेंट। जब बच्चा कुछ स्ट्रेंज बोले जैसे मैंने नानी को देखा जब वो तो दूर हैं, मत कहो, चुप करो, बकवास मत करो, कहो इंटरेस्टिंग, तुमने ये फील किया। एनकरेज ड्रीम शेपिंग। रोज पूछो आज क्या सपना देखा। ये उनका सबकॉन्शियस डायलॉग खोलता है। नंबर 3 पर आता है टीच ग्राउंडिंग एंड प्रोटेक्शन। जैसे हम बॉडी को हाइजीन सिखाते हैं वैसे माइंड को भी सिखाओ। सिंपली विजुअलाइजेशन जैसे गोल्डन लाइट शील्ड या नेचर वॉक। प्ले टेलीपैथी गेम्स, यूज फ्लैश कार्ड, सिंपल सिंबल गेसिंग और इमोशन शेयरिंग गेम्स। ये फन प्लस साइकिक मसल्स को बिल्ड करता है। नंबर 5 पर आता है वार्निंग डोंट सप्रेस नर्चर। कई बार एडल्ट्स बोलते हैं ये सब इमेजिनेशन है, ऐसे सोचना पागलपन है। अब देखो रिजल्ट क्या आता है। चिल्ड्रन ब्लॉक देयर गिफ्ट। फियर और एम्बैरेसमेंट बन जाता है उनकी साइकिक शट डाउन का रीजन। दुनिया में सबसे ज्यादा साइकिक टैलेंट चाइल्डहुड में ही होता है, बस उसे साइलेंस कर दिया जाता है। नंबर 6 पर आता है टेलीपैथी इन चिल्ड्रन मदर्स स्पेशली फील इट। कभी कभी एक माँ को अचानक हार्ट रेस होता है और तुरंत पता चलता है बच्चा हर्ट हो गया है। ये इंट्यूशन नहीं, ये एम्पैथिक टेलीपैथिक कॉर्ड होती है। ट्राई दिस सिंपल बेड टाइम रिचुअल। सोते वक्त पेरेंट्स सिंपली थिंक करें आई लव यू, यू आर सेफ, आई एम ऑलवेज कनेक्टेड विद यू। ये एनर्जी बच्चे के सबकॉन्शियस में डीप इम्प्रिंट छोड़ती है। नंबर 7 पे आता है दोस्तों कैन दिस बी दी फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। क्या ये फ्यूचर की एजुकेशन बन सकती है कोई सब्जेक्ट के लिए? इमेजिन स्कूल्स जहाँ मेडिटेशन और इंट्यूशन ट्रेनिंग हो। नंबर 2 चिल्ड्रन अपनी इनर वॉइस सुनना सीखें। और नंबर 3 पर आता है लॉजिक प्लस साइकिक इंटेलिजेंस दोनों साथ ग्रो हों। ये सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं, ये नेक्स्ट इवोल्यूशन हो सकती है। एजुकेटिंग द माइंड विदाउट अवेकिंग इंट्यूशन इज लाइक टीचिंग समवन टू रीड बट नेवर टू फील। तो दोस्तों हमने इस चैप्टर 9 में क्या सीखा? चिल्ड्रन आर बॉर्न टेलीपैथिक, दे फील मोर देन वी नो। तो बच्चे जो है बचपन से ही टेलीपैथिक होते हैं, उनको सप्रेस मत करो। नंबर 2 पे आता है इमेजिनेशन एंड इंट्यूशन आर क्लोजली लिंक। नंबर 3 पर आता है टेलीपैथिक गेम्स के लिए ड्रीम टॉक को और स्ट्रेंथन करिए बच्चों की। नंबर 4 पे आता है डोंट रेडिक्यूल और साइलेंस देयर सिक्स्थ सेंस। कभी कभी अगर बच्चे ने कुछ कह दिया कि मम्मा मैंने ऐसा देखा, तो उसको सप्रेस मत करो। ये मत कहो कि आप बकवास कर रहे हो, उसको एक्सप्लोर करो, बच्चों को समझाओ ये आपने क्या देखा। ये एक एनर्जी होती है। अब नंबर 5 पे देखिए
पेरेंट्स चाइल्ड की टेलीपैथी, और वो रियल होती है और पावरफुल होती है क्योंकि बच्चा माँ की बात समझ जाता है और माँ अपने बच्चे का दर्द समझ जाती है। फिर नंबर 6 पे आता है फ्यूचर एजुकेशन। क्या ये फ्यूचर एजुकेशन बन सकती है? तो दोस्तों, ये था मैरी सिल्वा's फाइनल थॉट फॉर द चैप्टर। विद इन एवरी चाइल्ड lies the untouched magic of the universe, waiting to be seen, not silenced. टेलीपैथी पावरफुल टूल है, लेकिन कभी कभी हम दूसरे की एनर्जी से ओवरवेल्म हो जाते हैं। किसने आपके फिजिक ओवरलोड किया? इमोशनल वैम्पायर्स और एनर्जी ड्रेन से बचें। जानिए नेक्स्ट एपिसोड में सिर्फ बुक ऑक्स पर, टेलीपैथी बाय मैरी सिल्वा की ऑडियो बुक समरी आप सुन रहे हो बुक ऑक्स पर। अब आते हैं चैप्टर 10 पर, साइकिक प्रोटेक्शन, अपनी एनर्जी को रक्षा कवच। टेलीपैथी एक साइड इफेक्ट भी होता है। कभी कभी हम दूसरों की नेगेटिव एनर्जी फील कर लेते हैं। कभी किसी का मूड या थॉट्स इतने हैवी लगते हैं कि आपको ओवरवेल्म होने से बचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए साइकिक प्रोटेक्शन सीखना जरूरी है ताकि आप अपनी एनर्जी सेफ रख सकें और अपने टेलीपैथिक गिफ्ट्स को हेल्दी तरीके से यूज कर सकें। Why फिजिक प्रोटेक्शन मैटर्स। हर दिन हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, चाहे फिजिकल हो या इमोशनल। थिंक ऑफ योर एनर्जी लाइक अ बैटरी, इट ड्रेन्स इफ यू डोंट प्रोटेक्ट इट। अगर आप एक मोबाइल को देखिए तो उसमें अगर आप बैटरी को सेव करते हो तो बैटरी बची रहती है, वरना तो अपने आप जल्दी से ड्रेन हो जाती है। विदाउट प्रोटेक्शन टेलीपैथिक सेंसिटिविटी कैन बिकम अ कर्स। स्ट्रेस, फैटिग, एंजाइटी बढ़ सकता है। दोस्तों, नंबर 2 पर आता है सिंपल साइकिक प्रोटेक्शन टेक्निक्स। मैरी सिल्वा रिकमेंड करती हैं कुछ इजी स्टेप्स। नंबर 1 पे आता है गोल्डन लाइट शील्ड विजुअलाइजेशन। सोचिए, आपके आसपास एक ग्लोइंग गोल्डन बबल बन गया आता है जो सारी नेगेटिविटी को बाउंस कर देता है। नंबर 2 पे आता है ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। इमेजिन करो फीट डीपली रूटेड इनटू द अर्थ, जैसे पेड़ की जड़ अर्थ की एनर्जी आपके अंदर फ्लो कर रही है। ये बहुत सिंपल है। आपको सुबह उठना है और सोचना है कि आपके पैर जमीन में हैं और आप जमीन की जो एनर्जी और मिनरल्स हैं वो अपनी बॉडी में ले रहे हो एक पेड़ की तरह। और नंबर 3 पर आता है एनर्जी क्लीनिंग। तो एनर्जी क्लीनिंग के लिए आप डीप ब्रेथ के साथ इमेजिन करो कि सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है और फ्रेश व्हाइट लाइट से फिल हो रही है। नंबर 3 पर आता है रिकॉग्नाइज साइकिक एनर्जी ड्रेनर्स। लोग, सिचुएशन या जगह जो एनर्जी स्ट्रक करती है, कांस्टेंट नेगेटिविटी वाले लोग, ओवरली इमोशनल और टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स, मीडिया या सोशल मीडिया ओवरलोड, स्ट्रेसफुल कन्वर्सेशन, ऐसे ड्रेन्स को अवॉइड करना या लिमिट करना सेल्फ केयर का पार्ट है। नंबर 4 पे दोस्तों आता है प्रोटेक्टिव एफर्मेशन। डेली यूज करो पावरफुल एफर्मेशंस जैसे मेरी एनर्जी मेरा स्वाभिमान है, मैं उसे प्रोटेक्ट करता हूँ। नेगेटिव थॉट्स मेरे आसपास नहीं आ सकते, मैं अपने आप को साइकिक तौर पे सेफ रखता हूँ। एफर्मेशन से सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रांग हो जाता है। नंबर 5 पर आता है साइकिक बाउंड्रीज, हाउ टू बिल्ड देम। हर टेलीपैथिक इंटरेक्शन के बाद अपने आप को एक्सचेंज और रिचार्ज करो। एक क्वाइट स्पेस में जाकर, अपने हाथ धोकर या पानी पीकर माइंडफुली अपनी एनर्जी फील्ड को क्लोज करना। मैरी सिल्वा कहती हैं, जस्ट लाइक यू लॉक योर डोर्स एट नाइट, लॉक योर साइकिक डोर्स आफ्टर इंटरेक्शन। नंबर 6 पर आता है एनर्जी क्लींजिंग टूल्स। आप यूज कर सकते हैं सेज और इंटेंस प्योरीफाई एनर्जी, क्रिस्टल्स जैसे ब्लैक टर्मालाइन, एमेथिस्ट, साउंड हीलिंग बेल्स, सिंगिंग बाउल्स, नेचर वॉक नेचुरल एनर्जी रिचार्ज के लिए, या आप जो है कोई पेड़ भी प्लांट कर सकते हो। नंबर 7 पे आता है स्टडी फैक्ट, एनर्जी वैम्पायर्स आर रियल। एक स्टडी में साइंटिस्ट ने बताया कि कुछ लोग अननोइंगली दूसरों की एनर्जी लेते हैं, called energy vampires. They may not be bad people, but their energy patterns drain others. Protecting yourself keeps your energy reservoir full and helps you stay balanced. अब ऐसे जो नेगेटिव लोग हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, तो उनसे दूर रहना और अच्छे थॉट सोचना, पॉजिटिव सोचना। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या सीखा? तो नंबर 1 पे आता है साइकिक प्रोटेक्शन इज एसेंशियल फॉर टेलीपैथ्स। नंबर 2 पे आता है विजुअलाइजेशन एंड ग्राउंडिंग कीप योर एनर्जी सेफ। नंबर 3 पर आता है अवॉइड एनर्जी ड्रेनेंस टॉक्सिक एनवायरनमेंट। नंबर 4 आता है यूज एफर्मेशंस टू स्ट्रेंथन योर साइकिक फील्ड। नंबर 5 पे आता है बिल्ड एंड क्लोज योर साइकिक बाउंड्रीज रेगुलरली।
नंबर 6, एनर्जी क्लिनजिंग हेल्प्स रिचार्ज योर फील्ड। तो दोस्तों ये थी हमारी टेलीपैथी बाय मैरी सिल्वा की हिंदी ऑडियो बुक समरी। आपको ये बुक सुनकर कैसी लगी हमें ज़रूर फीडबैक में बताइएगा। और अगर ऐसी ही टेलीपैथी के ऊपर और बुक चाहिए आपको तो हमें प्लीज़ कमेंट डाउन करिएगा, या ऐसी कोई बुक जो आप सुनना चाहते हो या हम उसको कवर करें तो हम बिल्कुल आपके लिए उसको कवर करेंगे। आते हैं फिर से किसी और भी इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए बुकॉक्स।